कैसे भरें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीटेट की साइट पे जाना है। गूगल में सीटेट लिखना है, यहाँ जाएंगे सीटेट की साइट पे और यहाँ पर अप्लाई फॉर जुलाई 2023 पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023 पे जाएंगे, ओके करेंगे। और उसके बाद अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड किया है तो ठीक है, अगर बिल्कुल नया से भरना है आपको तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के लिए क्या करेंगे, जाने के बाद यहाँ क्लिक कर देंगे, नीचे आके क्लिक हियर टू प्रोसीड कर। अब आपको अपना डिटेल्स भरना है। डिटेल्स नाम भरेंगे आप, मान लीजिए मैंने अपना नाम भर दिया। फिर उसके बाद आप फादर नेम भरेंगे, जो भी का डिटेल है भरेंगे। फिर मदर नेम भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिर आप अपना डालेंगे, इधर से सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अपना जेंडर डालेंगे। आइडेंटिटी टाइप डालेंगे आप, ठीक है, जो भी आपका आइडेंटिटी टाइप हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, बैंक पासबुक हो या राशन कार्ड हो या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी हो, आप डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया मान लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आप डालेंगे अपना जो एड्रेस है, वो डिटेल आप डालेंगे। मान लीजिए मैंने डाल दिया, कुछ भी आप डाल देंगे। आप पूरा अपना नंबर के साथ डालेंगे, ठीक है। जो भी अपना उधर सिटी बाद में लिखेंगे, मान लीजिए यूनिट 4 डाल देंगे। लोकेलिटी कुछ भी डाल सकते हैं आप, कुछ भी मान लीजिए मैं डाल दिया। अब देखते जाइए कैसे फॉर्म फिलअप हो रहा है। कंट्री फिर आएंगे, कंट्री क्या करेंगे, कंट्री तो इंडिया है ही। स्टेट आप अपना डालेंगे, मान लीजिए इधर अपना सेलेक्ट कर लेना है, आपको डालना नहीं है। मान लीजिए मुझे उड़ीसा देना है तो मैं उड़ीसा सेलेक्ट कर लूंगा। पिन कोड देना है आपको। ईमेल एड्रेस देना है, मान लीजिए मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया। फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस देना है, मतलब सेम ईमेल एड्रेस आपको क्या करना है, दोबारा देना है। ईमेल एड्रेस किसी पर का भी आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका पर्सनल ही हो। अगर आपका पर्सनल हो तो और बेहतर है, न हो तो आप किसी का भी, अपने नजदीकी किसी का दे सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर ध्यान से आप देंगे ताकि गलती ना हो। फिर उसको कंफर्म करना है, कंफर्म करिए, ठीक। कुछ भी आप डाल सकते हैं। इधर ये ऑप्शनल है, जो ऑप्शनल है उसको आपको डालना जरूरी नहीं है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब यहाँ दूसरा चीज आ रहा है, परमानेंट एड्रेस। तो हो सकता है आप कहीं रह रहे हो, आप वहाँ का एड्रेस दें और उसके बाद फिर उसके बाद क्या करें आप, आपका एक्चुअल घर जो हो कहीं और हो। मान लीजिए आप किसी सिटी में रह रहे हैं, मान लीजिए बिहार के हैं आप, अगर पटना में रह रहे हैं, लेकिन आपका घर कहाँ है, गांव में होगा। तो यहाँ पे आपने क्या, जहाँ पे कॉन्टेक्ट एड्रेस है वो डाल देंगे और परमानेंट एड्रेस में अपने गांव का एड्रेस डालेंगे। अगर दोनों सेम ही होगा तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद पासवर्ड देना है, कुछ भी आपको जो पासवर्ड देना हो दे सकते हैं। पासवर्ड ध्यान रखिएगा, उसमें अल्फाबेट रहना चाहिए, छोटा लेटर बड़ा लेटर सब रहना चाहिए। @ शिफ्ट वगैरह ये सब भी डाल देना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये आप पासवर्ड भूल गए तो इसको याद करने के लिए कुछ भी डाल सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, या कोई भी जो आपको याद रखने लायक हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी अपना जो
डालना चाहें डाल सकते हैं। स्कूल का नाम इधर दे देंगे, फिर पासवर्ड भूलेंगे तो आप उसको रिसेट कर सकते हैं। अब आगे आते हैं। आगे सिक्योरिटी पिन जो नीचे दिया हुआ है N5Y496 इसको दे देंगे, फिर उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब कह रहा है कि रिव्यू कर लीजिए एक बार की डिटेल्स ठीक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करिए, फिर से आप एडिट कर सकते हैं। अगर ठीक है तो आप एग्री करके वो बोल रहा है चेक कर देने के लिए, आप पूरा डिटेल चेक कर दीजिए। चेक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए। इधर यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा माई नेम फादर नेम की करेक्ट है कि नहीं, आपको ये सारा वेरीफाई करना पड़ेगा। ये पहले वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद टिक करना है आपको कि हाँ ये जो मैंने डाला है वो ठीक है। उसके बाद आप आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर देंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपने जो अभी नंबर दिया था उस पे ओटीपी आएगा। अब मान लीजिए मैंने ओटीपी डाल दिया, मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है। अब ये डिटेल में डाल दिया, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब वो बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ जाएंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म बहुत सारा डिटेल आपको देना है, क्लिक करते जाएंगे, पर्सनल डिटेल पे जाएंगे, पर्सनल डिटेल में भरते चले जाएंगे। ये सब डिटेल तो आप पहले भर चुके हैं। इधर नेशनलिटी में इंडियन दे देंगे, कैटेगरी आपका जनरल या जो भी होगा ये सब आप दे सकते हैं। अगर हैंडीकैप्ड है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपको क्या देना है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में नॉट एम्प्लॉयड है तो नॉट एम्प्लॉयड लिखेंगे, अगर कहीं टीचर है तो टीचर लिखेंगे, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर है तो अदर देन टीचर लिखेंगे। मान लीजिए कुछ भी आप दे सकते हैं। अब 7-9 के ये भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस सेक्शन तो यस कर देंगे। अब वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि अप्लाइंग फॉर व्हाट, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, पेपर 1 के लिए केवल कर रहे हैं तो पेपर 1 सेलेक्ट करेंगे। पेपर 1 है प्राइमरी वाला, क्लास 1 से 5 वाला, और पेपर 2 है 6 से 8 वाला। अगर दोनों के लिए है तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए दोनों सेलेक्ट कर दिया। अब वो लैंग्वेज 1 पूछता है, लैंग्वेज 1 में आप क्या ले सकते हैं, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। जनरली जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं उनको प्रेफरेबली क्या करना चाहिए, लैंग्वेज 1 हिंदी लीजिए। लैंग्वेज 2 में आप क्या करेंगे, इंग्लिश ले सकते हैं, या थोड़ा बहुत संस्कृत आपको आता है तो संस्कृत अच्छा स्कोरिंग है, आप संस्कृत ले लीजिए। इंग्लिश आता है तो इंग्लिश आप ले सकते हैं। हेलो, तो यहाँ हम अभी मेन चीज डिस्कस कर रहे थे क्या कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इधर जो ऑप्शन आ रहे हैं 1 से 6 वाले, इसमें कौन से लोग क्या सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए अगर आप पहला 1 to 5 भर रहे हैं तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कम से कम आपको 12th पास होना चाहिए, और उसमें मिनिमम 50%, कम से कम 50% होना चाहिए। और आप डीएलएड जो है, डीएड बोलते हैं डीएलएड, वो आप पढ़ते हुए होने चाहिए। तो मिनिमम 12th में 50% हो, और अगर डीएलएड कर रहे हैं या कंप्लीट हो चुका है तो ऑप्शन 1 चूज करेंगे, क्या करेंगे 1 चूज करेंगे। अगर अगर 50% आपका नहीं है 12th में तो 45% है, ठीक है, तब ये ऑप्शन क्या करेंगे 2 चूज करेंगे। इसमें क्या है, सीनियर सेकेंडरी है, कम से कम 45% नंबर होना चाहिए 12th में, और पास हो चुके हो या अपियरिंग हो डीएलएड में, तो इधर आपको ऑप्शन 2 चूज करना है। अब थर्ड ऑप्शन कब चूज करेंगे, जब आप 12th पास हो और 50% मार्क्स हो आपके 12th में, और पास हो चुके हो या कर रहे हो क्या 4 ईयर डिप्लोमा। अभी एक कोर्स आया है नॉर्मली क्या, बी ग्रेजुएशन के साथ ही बीएड हो रहा है,
4 साल का, तो वो जो ऑप्शन होगा तो आप 3 सेलेक्ट करेंगे। चौथा कब सेलेक्ट करेंगे? चौथा केवल वो लोग सेलेक्ट करते हैं, डीएलएड होता है एक स्पेशल एजुकेशन में, वो लोग सेलेक्ट करेंगे। इन लोगों को बाद में 6 मंथ का एक कोर्स करना पड़ता है अलग से, अगर सिलेक्शन हो गया तो खैर वो अलग है, ये बहुत कम लोग का होगा। पांचवें ऑप्शन में क्या है? अगर मान लीजिए आपका 12th में नहीं है उतना, या आपने डीएलएड नहीं किया है और ग्रेजुएशन किया है, और तो क्या करेंगे? और बीएड किया है, डीएलएड नहीं किया है, तब आप क्या करेंगे? ऑप्शन 5 चूज करेंगे। ग्रेजुएशन में अगर आपका कम से कम 50% नंबर हो, और क्या हो, डीएलएड आप कर चुके हो या कर रहे हो, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। इस वाले कंडीशन में भी टीचर बनने पे 6 मंथ का कोर्स करना पड़ता है, ब्रिज कोर्स, वो खैर बात का। या मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपका 50% अगर नहीं हो, तो क्या होना चाहिए? तब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% होना चाहिए, 55%, और पास्ट या अपियरिंग होना चाहिए किसमें? 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड जो होता है, ये भी आप अगर किए होंगे तब भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे 6 ऑप्शन है प्राइमरी क्लास के लिए जो ऑप्शंस हैं। तो पहले वाले किसके लिए है? पहला है जो 12th पास है, 50% नंबर है, डीएलएड है। दूसरा है जो 12th पास है, 45% नंबर है, डीएलएड है। और थर्ड वाला जो है किसके लिए है? जो 50% मार्क्स 12th में है और 4 ईयर वाला बीएड किए हैं ग्रेजुएशन के साथ। चौथा ऑप्शन है किसके लिए? जिसमें 50% नंबर है 12th में और स्पेशल एजुकेशन वाले हैं। पांचवा है अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% है और क्या किए हैं आप? बीएड किए हैं या कर रहे हैं। और छठा ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब एमए में 55% नंबर है और 3 ईयर वाला इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड किया है आपने। ये तो क्लास 1 to 5 वाला अगर पेपर 1 आप भर रहे हैं तब उसके लिए है। तो मान लीजिए मैं कोई भी ऑप्शन एक सेलेक्ट कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने पहला ऑप्शन इधर से सेलेक्ट कर दिया। अब दूसरा है 6 to 8 वाले के लिए क्या क्राइटेरिया है, देखिए। 6 to 8 वाले के लिए क्या भरेंगे? तो एक नंबर जो है वो किसका है? आपका ग्रेजुएशन है अगर, और पास है या अपियरिंग है किसमें? 2 ईयर डिप्लोमा, डीएलएड आपने किया हुआ है या कर रहे हैं, और ग्रेजुएट हैं, तो आप 6 to 8 वाले में भर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है। दूसरा कौन सा है? या तो आपका ग्रेजुएशन, या दूसरा ऑप्शन कब चूज करेंगे? जब आपका ग्रेजुएशन या किस में? पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब एमए में, बीए या एमए में कम से कम 50% होना चाहिए किसी एक में, और जो बीएड है वो पास कर चुके हों या कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है ग्रेजुएशन में कम से कम 45% मार्क्स हो और क्या कर रहे हो? बीएड या कर रहे हो या हो चुका हो। चौथा ऑप्शन क्या है? आप 12th में कम से कम 50% मार्क्स हो और 4 ईयर वाला बीएड जो होता है ग्रेजुएशन के साथ, बीएलएड जिसको बोलते हैं, वो कर रहे हो, तब ये ऑप्शन चूज करेंगे। पांचवा कब सेलेक्ट करेंगे? आपका 12th में 50% मार्क्स है और 4 ईयर वाला बीए, बीएससी एड या बीएड या बीएससी एड कर रहे हैं, तब ये भी ऑप्शन है। छठा ऑप्शन वो लोग सेलेक्ट करेंगे जो कि ग्रेजुएशन किए हैं 50% के साथ और स्पेशल एजुकेशन में बीएड कर रहे हो या कर चुके हैं। सातवां ऑप्शन क्या है? कोई भी कैंडिडेट जो क्वालिफाई हो या कर रहा हो बीएड, वो सीटेट में अपीयर हो चुका है, कर सकता है। सातवां ऑप्शन कब चूज करना है? आप या तो क्वालिफाई हो चुके हो या बीएड कर रहे हैं। इसके पार कह रहा है एग्जिस्टिंग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति who is pursuing any of the teacher education courses, जो वो किसी भी प्रकार का टीचर एजुकेशन का कोर्स कर रहा हो जो कि एनसीटीई के मान से मान्यता प्राप्त हो 23 अगस्त 2010 के अनुसार, वो भी टीईटी या सीएड में क्या कर सकता है? अपीयर हो सकता है। टीईटी या सीटेट में अपीयर हो सकता है। इसमें आप क्वालिफाइड हो या परसुइंग बीएड हो तो आप कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग गाइडलाइन के अनुसार आपका कोई भी टीचर एजुकेशन कोर्स कोई भी कर रहे हो जिसको एनसीटीई से मान्यता प्राप्त हो, तो उस केस में आप कर सकते हैं। अंतिम ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन। आपका क्या हो? एमए कम से कम 55% मार्क्स के साथ हो और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड वाला हिसाब किताब।
तो इनमें से आपको ऑप्शंस चूज करने हैं, देख लीजिए। ठीक है, जो भी मान लीजिए, मैं तो अभी ऐसे कोई भी ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। अब उसके बाद जाना है आपको कहाँ, तो आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है, सब्जेक्ट ऑफर्ड जो है पेपर 2 के लिए है ये मेनली। उसमें आप क्या कर सकते हैं, मैथ या साइंस ले सकते हैं, प्रेफरेबली जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो लोग मैथ्स या साइंस लें, या सोशल साइंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैथ्स वाले चाहे सोशल साइंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बेटर है अगर आपका जो बैकग्राउंड हो उसको सेलेक्ट करें। अब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है, अगर आपने डीएलएड किया है तो इधर सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने बीएड किया है तो क्या सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, आप इधर, ये डीएलएड के लिए है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, और डिग्री इन एजुकेशन बीएड है, तो आगे नेक्स्ट कर देंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो यस कर देंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ डिटेल्स भरना है। डिप्लोमा अगर आपने क्या किया है, डीएलएड किया है, तो पास्ड है या अपियरिंग है, पास हो चुके हैं या अभी चल रहा है, तो ये आप सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग या अपियरिंग होगा, आप सेलेक्ट करेंगे। नहीं पास है तो लेटेस्ट ईयर भरेंगे। कोर्स या स्ट्रीम क्या है, नाम है, ये जो है बोर्ड यूनिवर्सिटी देंगे। आपको इनमें से ऑप्शन जो होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, देखिए, बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो है आपको सेलेक्ट करना हो, कुछ ऑप्शन ना मिले, आपका यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा हो, तो क्या करेंगे, अदर्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक, अदर्स आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका हो तो ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट का पिन कोड गूगल से सर्च मार के आप डाल सकते हैं। डिग्री इन एजुकेशन, डिग्री इन एजुकेशन का डिटेल देना है। अगर डीए बीएड भी किए हैं तो बीएड वाला डिटेल यहाँ देंगे, पास्ड है या अपियरिंग है, सेम देना है वैसे ही। कोर्स या स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी देना है। इधर भी अगर आपको अपना ये का नाम नहीं मिल रहा है, अदर्स दे देंगे। रिजल्ट मोड पूछ रहा है, रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज है या अभी सीजीपीए जो आ गया है वो बहुत सारे एग्जाम में, वो आपको सेलेक्ट करना है। इधर हमने सेलेक्ट मान लीजिए कर दिया। बोर्ड यूनिवर्सिटी अदर्स चूज अगर करेंगे तो आपको नाम देना है कि कौन सा आपका यूनिवर्सिटी है या कौन सा बोर्ड है आपका। ठीक है, और उसका पिन कोड देना है। मान लीजिए कुछ भी मैंने दे दिया, यहाँ यूपी ये दे दिया, किसी भी बोर्ड का आप जीवाजी कॉलेज या कुछ भी मध्य प्रदेश या यूनिवर्सिटी, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का आपको मेनली नाम देना है। ठीक, इंस्टीट्यूशन पिन कोड आपको दे देना है, जो भी कुछ है मैं ऐसे कुछ दे दे रहा हूँ। फिर डीएलएड अगर है, बीएड भी है, डीएलएड भी है, तो इस तरह से आप सेम डिटेल इसमें भरना है। ईयर ऑफ पासिंग आपको दे देना है, स्ट्रीम दे देना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है। अदर सेलेक्ट करें या इनमें मिल जाए तो इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर दीजिए, पासिंग मोड क्या है दे दीजिए, टोटल मार्क्स कितना है। ठीक है, टोटल मार्क्स आप दे दीजिए, टोटल कितने नंबर का पेपर था, मान लीजिए 340 का था, उसमें आपको कितना आया, 240 आया। कितना परसेंट हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको कैलकुलेट करके दे देगा। उसके बाद पिन कोड दे देना है, पिन कोड कुछ भी आप दे सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी ये डाल देंगे, मान लीजिए। अब सेव एंड नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, यस कर देंगे। अगर आपका एक केवल डीएड ही किए हैं तो केवल एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बीएड डीएड दोनों सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर देना है, अटैच करना है, जेपीजी फाइल होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी फाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
और इसके ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद एग्जामिनेशन सिटी पूछेगा। फिर आप ये सब जब फाइनल से कर देंगे तो पेमेंट का डिटेल आ जाएगा। किसी को भी अगर कुछ डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप